कुछ डिसीजंस हुए हैं जिसको शायद अमित शाह नहीं चाहते थे कि वो डिसीजंस ऐसे होने चाहिए, या कुछ इस तरह मुझे लगता है कि शायद कोई पॉलिसी मैटर रहा है या किसी चीज में रहा है, लेकिन ये है कि बीजेपी में एवरीथिंग इज नॉट वेल। अब वो पहले एवरीथिंग इज जैसी नॉट, वेल सब वो कुछ पहले जैसी ठीक स्थिति नहीं नहीं है है। बीजेपी जी में। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। और ये बात मैं बड़ी उससे तस्दीक से कहूंगा, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले एक हाई लेवल लोगों के बीच में बैठा हुआ था, तो देवर आस्किंग मी द सेम क्वेश्चन, और उन्होंने सवाल भी पूछा। फिर उन्होंने कहा कि हमें भी नहीं लगता यार कुछ ऐसा है, अभी मामला गड़बड़ लग रहा है, और आउटसाइड तो जी मोदी जी और अमित शाह जी के बीच में तो मुलाकातें यूं होती रहती है, लेकिन इस बार की मीटिंग बड़ी खास थी। ये लिस्ट आने से पहले दोनों के बीच में एक लंबी चौड़ी मीटिंग हुई, तो दोनों की रजामंदी माना जाए यहाँ पर, या इसमें भी कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है? आजकल बिल्कुल लोग कह रहे हैं कॉन्ट्रडिक्शन। कि नंबर 1 और 2 में बन नहीं रही। नहीं नहीं, आपको अपना सवाल वापस लेना होगा। आपने कहा कि अमित शाह और मोदी के की रजामंदी से, अभी तक तो मुझे नहीं दिखाई दिया, अभी हाल फिलहाल में नहीं दिखाई दे रहा उनके बीच में कुछ रजामंदी है। साहब एक तरफ हैं, बैठे हुए हैं। हाँ जी जी, मैं बड़े बड़े उससे भरोसे से बात कर रहा हूँ कि साहब एक तरफ बैठे हुए हैं और छोटे साहब एक तरफ बैठे हुए हैं, और ये नजारा क्या पार्लियामेंट में बात है। साफ तौर पर दिखाई दिया है कि क्या दोनों में सामंजस्य चल रहा है, पहले जैसा सामंजस्य है, या बीच में कोई और आ गया है, या साहब भरोसा नहीं कर पा रहे हैं छोटे साहब के ऊपर, इसलिए कुछ चीजें का बदलाव देखने को मिल रहा है। 17 दिन तक पार्लियामेंट में दोनों गायब रहे। 18वें दिन आते हैं जब पार्लियामेंट खत्म होने वाला होता है, और 10 मिनट के अंदर जो परिपाटी थी पार्लियामेंट की वो तोड़ दी गई कि साहब आए हैं, बस मुलाकात कीजिए। कोई कितने घंटे चली, क्या चली, कोई किसी जगह। तो मुझे लगता है कि ऊपर के जो जो विस्परिंग कॉरिडोर्स है, जो विस्परिंग कॉरिडोर्स है, उसमें भी यही खबर है कि मुझे लगता है कि साहब और बड़े साहब के बीच में सामंजस्य नहीं है। तो रजामंदी मुझे नहीं लगता कि छोटे साहब की ली गई होगी, बड़े साहब की आरएसएस मुख्यालय से रजामंदी हुई होगी, शायद इसलिए इतना टाइम लगा है। तो थोड़ा सा ये देखना होगा कि अभी इसमें क्या और नई चीजें आती हैं। वो पहले जैसा नैरेटिव नहीं है, जैनजी तो आंदोलन के बाद ये पहले जैसा द्वंद नैरेटिव कब नहीं है। से शुरू हुआ? ये द्वंद कब से? जेनजी के आंदोलन के बाद से? थोड़ा सा उससे पहले सुगबुगाहट शुरू हुई थी, पूरी खबर तो नई जानकारी में आई थी, लेकिन ये सुनने में आया था कि दोनों में कुछ खटास है किसी मुद्दे को लेके, और फिर वो धीरे धीरे चीजें क्या ये और बढ़ती खटास चली गई। योगी को लेकर है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ डिसीजंस हुए हैं जिसको शायद अमित शाह नहीं चाहते थे कि वो डिसीजंस ऐसे होने चाहिए, या कुछ इस तरह मुझे लगता है कि शायद कोई पॉलिसी मैटर रहा है या किसी चीज में रहा है, लेकिन ये है कि बीजेपी में एवरीथिंग इज नॉट वेल। अब वो पहले एवरीथिंग इज जैसी नॉट, वेल सब वो कुछ पहले जैसी ठीक स्थिति नहीं नहीं है है। बीजेपी जी में। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। और ये बात मैं बड़ी उससे तस्दीक से कहूंगा, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले एक हाई लेवल लोगों के बीच में बैठा हुआ था, तो देवर आस्किंग मी द सेम क्वेश्चन, और उन्होंने सवाल भी पूछा। फिर उन्होंने कहा कि हमें भी नहीं लगता यार कुछ ऐसा है, अभी मामला गड़बड़ लग रहा है, और आउटसाइड तो मामला गड़बड़ है ही, अंदर भी मामला गड़बड़ है। तो अब अंदर मामला क्या गड़बड़ है, उनको भी पूरी जानकारी नहीं होगी। बोलो शायद हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन हो जो उनसे शेयर कर सके हम, लेकिन देवर तो टेलिंग पर कि ये अंदर की बात मामला कैसे गड़बड़। हो सकती है? देश की नंबर 1 जोड़ी है। बिल्कुल ठीक है, ये बात मैं मानता हूं, नंबर वन जोड़ी है, वो दिखाने के लिए बाहर से है, अभी पहला जैसा नहीं है। पहला जैसा नहीं है, पहली जैसी चीजें नहीं है, और वो बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। तो यही बात मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि जेन जी का आंदोलन या उससे पहले, और ये बिल पास नहीं हो पा रहा, ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या हुआ कि अमित शाह और पूरी टीम मिलकर लोगों को तोड़ रहे थे, अलग 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 पार्टियों को तोड़ दिए। फिर उन्हें एकदम रोक दिया गया कि आप रुक जाइए, शायद नैरेटिव गलत जा रहा है या कुछ हो रहा है, और वो एकदम ऑल ऑफ अ सडन बंद हो गया मामला। आप पूछिए ना, एक खबर आग लगी और फिर एकदम वो बुझ गई, क्यों बुझ गई? सवाल ये है। अभी तक तो आप पूरी कोशिश कर रहे थे कि आप शरद पवार की पार्टी को तोड़ेंगे, इसको तोड़ दिया, उसको तोड़ दिया, लेकिन उत्तर नहीं, प्रदेश अमित आते आते शाह मामला बिल्कुल जेनजी शांत हो के गया। आंदोलन को शांतिपूर्वक का हैंडल नहीं कर पाए और मोदी जी यस, को वीडियो बनाकर आगे आना पड़ा। क्या ये दैट्स व्हाट आई एम बड़ी सेइंग। वजह है? ओ, बिल्कुल 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 आप सही कह रही हैं कि ये सारी चीजें आप देख रही हैं कि, और फिर दोनों उसमें पार्लियामेंट में नहीं रहे, क्योंकि उन्हें जवाब तो देना पड़ता। आखिर पैलेट गोलियां कैसे चली, वहां पर पिटाई क्यों की गई, और ये सवाल किसी ने, सबने पूछा सवाल, सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल पूछा गया, कई जगह पूछा गया, हर प्लेटफॉर्म पे, हर सोशल मीडिया पे पूछा। इवन भारतीय जनता पार्टी में भी ये सवाल पूछा जा रहा है कि बच्चों पे इतनी जरूरत करने की क्या जरूरत थी। लेकिन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में इटसेल्फ वो सब कुछ पहले जैसा नहीं है। शायद
चीजें बदल रही हैं, अंदर भी चीजें बदल रही हैं और बाहर भी नैरेटिव्स बदल रहे हैं। शायद इस यही वक्त था, दिस इज द टाइम कि एक चेंज प्लस कंटिन्यूटी लोगों के सामने एक नैरेटिव लाया जाए। इसलिए 7 महीने से रुकी हुई जो टीम थी उसे सामने लाया गया और दिखाया गया कि जो हमारे 7 पुराने लोग थे उनको भी हम जोड़ रहे हैं। स्मृति ईरानी मुझे नहीं लगता उत्तर प्रदेश में जाके बहुत कोई बड़ा कमाल करने वाली है, क्योंकि उसमें देखिए रेखा गुप्ता पहले से ही ऑलरेडी मौजूद है, उसके अंदर प्रोफेसर तारिक अनवर पहले से मौजूद है, बासित अली पहले से ही उसके अंदर मौजूद है। कौन सा नया चेहरा, केवल वही चेहरा मौजूद है। राष्ट्रीय स्तर पर देखिए ना, सौदान सिंह पहले से ही मौजूद हैं, उसमें जो है सुनील बंसल पहले से ही मौजूद हैं, पीयूष गोयल उसमें प्रचार पहले से, तो उसमें चेंज क्या दिखाई दिया? उसमें साफ तौर पर दिखाएगा कंटिन्यूटी हम कर रहे हैं, चेंज के साथ कर रहे हैं, कुछ लोगों की एंट्री करा रहे हैं ताकि वो एक मास लीडर के रूप में बने। अगर आप कोई ये कहे कि योगी बनाम स्मृति ईरानी उत्तर प्रदेश में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, आई डोंट एक्सेप्ट। योगी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा लोकप्रियता है, उनकी, उनका मास बेस है, और स्मृति ईरानी का मास बेस नहीं है, और उन्हें प्रभारी भी बनाया गया उत्तर दोनों को प्रदेश एक ही का। मोर्चे पे लगा देना, किस जी, बात का अंदेशा है? आपको लगता है योगी एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को? आपको लगता है नॉट एट ऑल। जिस तरह का पहला घटनाक्रम हुआ है, आपको लगता है? तो इसका मतलब आप समझ सकती हैं कि किस लिए ये तो लगाया दो गया बिल्लियों है। की लड़ाई है। 2 बिल्लियों की लड़ाई, बिल्कुल 2 बिल्लियों की लड़ाई हो सकती है। देखिए, महिला, एक मेरी बात याद रखिए, मैं महिला का बहुत सम्मान से बात कर रहा हूं कि महिला अपना अपमान और बदला कभी नहीं भूलती है। और ये मालूम है आपको, सबको मालूम, दुनिया को मालूम है क्या हुआ था उस टेलीफोन कॉल में, क्या बातचीत हुई हो, और हो सकता है कुछ प्लेटफॉर्म वो सार्वजनिक भी हो गई, साफ मना कर देगा नहीं कर रहे हम आपका काम। तो ये चीज कहीं ना कहीं होगी। हो सकता है पार्टी ने ऐसे पैम्पर करने की कोशिश की हो, उस पर आइस डालने की कोशिश की हो, तो इतनी जल्दी एक्सेप्टेबिलिटी हो जाएगी। और 4 महीने 5 महीने चुनाव के बचे हैं, क्या कोई बहुत बड़ा चेंज होने वाला है क्या 4-5 महीने के अंदर? क्या स्मृति ईरानी आके कोई मैजिक लैंप लाएंगी अलादीन का और वो चला देंगी और वो सारी कुछ चीजें हो जाएंगी? सुनील बंसल ऑलरेडी उत्तर प्रदेश रहने वाले, राजस्थान के, दिल्ली में पड़े रहते हैं, लेकिन सारा काम तो उनका उत्तर प्रदेश से ही होता है। कौन सा भारतीय जनता पार्टी का हाँ, संगठन लेकिन का सुनील विचार? बंसल के रिकॉर्ड में सक्सेस है, उन्होंने कई बार सक्सेस बिल्कुल है, दर्ज कराई है। मैं कह तो रहा हूं, वो संगठनात्मक जो मशीनरी है बूथ लेवल पे भारतीय जनता पार्टी को कैसे पहुंचा, जैसे बंगाल में उन्होंने पहुंचाया, वो पड़े रहे वहां पिछले 40 दिन में। लेकिन ऑलरेडी मास भी उत्तर प्रदेश में है उनके पास, ऑलरेडी बहुत ज्यादा तादाद में कार्यकर्ता, एक बूथ 40 यूथ है, 20 यूथ भी नहीं, 40 यूथ है उनके पास काम करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के लिए लाना, स्मृति ईरानी को एक नैरेटिव सेट करना, मुझे लगता है कि पिछले 3-4 साल के अंदर या 2 साल के अंदर हो सकता है उनका मास बेस भी वहां कम हो गया हो। ये थोड़ा मुझे अप्रत्याशित लगता है। लेकिन उन्हें लगा होगा, पार्टी को लगा होगा कि एक बड़ा लीडर जो है बाहर है, अब वो सीरियल में है, तो सीरियल से निकाल के उन्हें जो है अब बड़ी फिल्म दिखाई जाए, राजनीतिक फिल्म दिखाई जाए, तो वो राजनीतिक फिल्म में उन्हें एंट्री करा दी गई है। ये कहानी है, लग रही है मुझे। जी, बहुत दिलचस्प कहानी है, इसमें कई किरदार हो गए हैं, कई बहुत twist सारे हो गए किरदार हैं, हैं। इतनी उठापटक हो गई है कि अभी इसका एंड, मतलब जैसे कहते हैं ना, पिक्चर अभी बहुत बाकी है, बहुत ऐसी बाकी है तस्वीर अभी तो। समझ में आ रही है। अभी तो ये यूं समझ सकते हैं कि अभी तो क्लाइमेक्स पहले ले आए हैं, वो धीरे धीरे अब कहानी नेपथ्य में जाएगी कि 2012 में ये हुआ था, 1:38 पे ऐसे हुआ था, कई होता है ना रेट्रोस्पेक्ट में कहानियां चलती हैं, लेकिन क्लाइमेक्स पहले ही खुल जाता है। तो वो मुझे लगता है कि शायद वही कहानी है, मुझे कोई उसमें बदलाव ज्यादा नहीं दिखाई देता। और मुझे ये सबसे बड़ा लगता है कि क्या ये जो टीम बनाई गई है, आर दे कैपेबल ऑफ डूइंग और टेकिंग देयर ओन डिसीजंस? क्या ले पाएंगे ये लोग अमित शाह की टीम के सामने या मोदी जी की टीम के सामने ले पाएंगे? ये तो वही नैरेटिव को आगे कंटिन्यू करेंगे ना। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होगा, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कहां क्या पोजीशन रहने वाली है? ये कोई नितिन गडकरी जब आपको राष्ट्रीय क्या अध्यक्ष लग थे रहा वो, है कि नितिन नवीन फ्लोरिश हो गए हैं, गुलदस्ते में कई फूल आ गए हैं, खूबसूरत बीच में चमचमा रहे हैं, या फिर फूलों के बीच में ऐसे दब जाएंगे कि वो निकलने के लिए गुलदस्ते में अपनी जगह ढूंढेंगे? ऐसा कुछ होने वाला है क्या? क्योंकि उनकी भी टक्कर के, उनकी एज के आसपास के बहुत लोग हैं इसमें, जब कम उम्र का फासला होता है तो उतने आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाते हैं। देखिए जब राजा की ताजपोशी होती है ना, तो राजा के साथ 2-4 शेफ भी होने चाहिए, एक जो है सिपह सलार भी होना चाहिए, एक वजीर भी होना चाहिए राजा क्या। तो ये एक टीम वो उस चीज के लिए दिखाई गई है कि ये साहब हमने आपकी पूरी टीम बनवा दी है, अब आप निराश ना हो, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जैसे पहले कहा जाता था मनमोहन सिंह के नाम पे, कभी कई देश के कवियों ने मजाक भी उड़ाया कि मनमोहन सिंह के घर बार लिखा दो, मैं ही प्रधानमंत्री हूँ।
तो यही स्थिति क्या ये इनके साथ होने वाली है, नितिन नवीन के साथ, कि साहब मैं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ यहाँ पर प्रधानमंत्री के सामने, मैं डिसीजन लेने में सक्षम हूँ। तो ये सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल तो कुछ नहीं, जो चुनावी राज्य हैं उसमें वही टीम काम करेंगी जो जिम्मेदारी जिन लोगों को दी गई है, और सुनील बंसल और पूरी टीम जो लगती है आरएसएस की, वो सब मिलकर जो है उसको आगे बढ़ाएंगे। काम वही होता रहेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।